इनके 4 दोस्त है ना रजब के, हाँ जी। तो चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा आदत किसकी अच्छी लगती है आपको? आदत होती है ना, ऐ मेरा जो समझदार पुत्र है। जिम्मेदार बच्चा है वो मेरा जहांगीर भट्ट है, बहुत जिम्मेदार है वो। जी फैमिली के हिसाब से वो बच्चा अच्छा है। जी। तो जो है शहजी वो वैसे ही लाडला सा है, उसको हम लाडला कुछ सा। कहते नहीं है। अच्छा। तो रह गया हैदर, बहुत अच्छा बच्चा नेचर वाइज, वैसे भी वो सैयद है, एहतराम करता है, मैं उसका करती हूँ एहतराम, जी। वो भी अच्छा है। डोगर मेरा जीदार बच्चा है, थोड़ा सा उसको मुझे डांट रहा, कई दफा मुझे उसको भी डांटना पड़ता है। जी अम्मा जी, मैंने ऐसा नहीं कि वो बच्चे मेरी सुन लेते हैं। सुन लेते हैं बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा मेरा बड़ा अच्छा, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, वो, बहुत मतलब अच्छे हैं। आप कंफर्ट रहती हैं कि चले भी गए हैं तो पता है हाँ, एक दूसरे का ख्याल ये रखेंगे। ख्याल कर, वो डोगर तो जो डांटता वो ये इधर हो यार, तेनू क्या ना उधर, डोगर समझाते हैं, समझाते हैं। जहांगीर भी समझा देता है। दोनों समझा देते हैं। अब हम करेंगे गजल पे बात। गजल की शादी आपने उसके पसंद की या अपनी पसंद नहीं से? बेटे, शादी मैंने दोनों की दोनों खुद की है। अपनी पसंद से। हमारा एक ग्रुप है शिया कम्युनिटी का, अल कायम, अलकान। वहाँ पे मैंने ना, जब मेरे अब्बू की हुई ना डेथ, तो फिर मैंने वो ना, मेरे भाई ने कहा कि आप अल कायम में ना गजल का भी प्रपोजल डाल दो, क्योंकि ये पढ़ चुकी थी माशा, डॉक्टर बन गई थी, तो अभी इसने वो मास्टर करना था अभी, तो मैंने कहा चलो, मैंने एक हफ्ता ही हुआ था अभी मुझे उसका ना प्रोफाइल डाले हुए, तो ये इनका प्रपोजल आया गजल के ससुराल वालों का। तो मैं अब्बू की वजह थोड़ी ज्यादा, क्योंकि मेरे अब्बू हमारे बेटियों के दोस्त थे, सबसे हम हर बात अपने अब्बू से करते थे, अम्मी से अपने अब्बू ज्यादा। से कहना बिल्कुल सही है। हमारा दोस्त बेहतरीन जो दोस्त है ना, जो इस्लामी लिहाज से हमें जो शरई लिहाज से जो बताते थे मसले, अब्बू वो 1 घंटा हमें देते थे, पूरा हफ्ते में 1 घंटा जो बच्चों को बिठा कर उन्होंने पूरा बताना कि हमें शरीयत क्या बताती है, कहाँ से रोकती है, कहाँ से चला, जो हमने अपने बच्चों को भी सिखाया। आप भी अक्सर देखते हैं लोग तनकीद कर देते हैं ना, तो गजल भी डिप्रेशन में आ जाती है, सुनने बहुत में आता है कि ज्यादा बहुत है ज्यादा आ ये। जाती है डिप्रेशन में बच्चे। कभी मियाँ बीवी में होता है कि इस बात को लेके मूड खराब हुआ हो, या कभी होता ही है ना कि गुस्सा आ जाता है मियाँ किसका, बीवी में? गजल का और उसके मियाँ का? हाँ, मियाँ का कि गजल के साथ गुस्सा हो गया हो। नहीं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह इनको नजर बासित है। उसके घर वाले कहते हैं, आमीन आमीन। उसके घर वाले कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरा वजन इतना कम हो रहा है, तू टेंशन ना ले, हमें पता है, हमें पता है मेरी बिल्कुल। आपी, उसके ससुर कहते हैं मेरी आपी मेरा भाई किस तरह की, हमें पता है, तू क्यों टेंशन लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तो कहती है अल्लाह उनको नजर बात से बचा। वो इस तरह के बेमिसाल फैमिली। गजल माशा देखो ना, उसने खुद माशाल्लाह। ट्यूशनें दी हैं घर में जाके, उसने ड्यूटियां की हैं इस पे, जो नहीं कॉल सेंटर ये वो, उसने बड़ी मेहनत की, उसने अपनी डिग्री खुद गजल ने ली माशाल्लाह। जी अच्छा जी। फिर वो है वो डीपीटी की उसने कहा मैंने नहीं पढ़ा। सबसे पहली कहते हैं ना मजदूरी या इनकम या सैलरी रजब ने कितनी ला के आपको दी? मेरा खैर 5,000 थी। वो उसने मेरी दोस्त ने दी ना इसको 5,000। अच्छा। खैर वो थे, हाँ। वो ला के दिए, खुशी हुई? मैंने तो सजा दी थी, मैंने कौन से हाँ। पैसों को नहीं भेजा था। पैसों का कोई मसला नहीं, मैंने पैसों को थोड़ी भेजा था इसको। चले, अब अगर शादी करेंगी तो कैसी बहू ढूंढेगी? नहीं बेटे, मैं नहीं ढूंढूंगी, मैं लपनी नहीं होने। मैं नहीं ढूंढती। चले कोई नहीं, जाते अल्लाह जाते पाक उसके लिए बेहतरीन करे, दोनों के लिए बेहतरीन करे। दोनों के लिए बेहतरीन। रजब बट आपकी पूरी बातें सारी मान लेते, फटाफट मान लेते कि तंग करता है? नहीं नहीं, तंग नहीं करता, बात वो मानता है जिसमें ना भलाई हो, जो मानने वाली हो। वैसे मैं एक बात करूँ, मैंने भी कभी वो दकियानुसी माँ, मैं एज हूँ, मेरी बड़ी एज है, मैं बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, पर मैंने कभी वो दकियानुसी माँ की तरह तंग नहीं किया। मुझे पता होता है मेरे बच्चे जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अगर कह दूँ कि ये करना है, कहता ठीक है अम्मा। ये गए थे नारायण का गान के टूर पे, हमने वो व्लॉग में देखा, तो रजब पाँव पकड़ के कह रहा है, तो वो मतलब सही। मना इसलिए करती हूँ कि तू इतनी दूर जाता है, पीछे से ना बाबा रात को सोते हैं ना मैं सोती हूँ, अच्छा। जब तक ये आ नहीं जाता, क्योंकि ये लड़के लड़के निकलते मुझे बहुत खौफ आता है। खौफ आता है, मैं सही। कहती कम जाके, इस वक्त उसको जरूरत थी, मैंने कहा चल जा पेट हो रहा। उमूमन कितने बजे तक घर आ जाते हैं? रजब अली कई दफा रात पूरी नहीं घर आता। हाँ, सो रही होती है आप? हाँ नहीं, फिर हम लोग तो नहीं सोते, मैं बताया ना, मैंने नमाज कुराशी पढ़ जी, के जी। ही नींद सही आती को, रात को इंतजार। ये कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी रात अच्छा, नहीं। इसका आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने थोड़ा सा बताया था कि शायद रजब भट्ट ने बताया था कि पहली जॉब कोई उसने चपरासी की थी। नहीं, मैं आपको हाँ, बता, रजब जी। अली को ना मैंने बड़ी कोशिश की हाँ कि आईकॉम पूरा कर लिए जी। इसने ना, इसको बड़ा होता था कि मैं इसकी अपनी बॉडी का मॉडलिंग का, उसको ये अभी इतना 15-16 साल का था, इसको अभी इतना नहीं पता था कि मेरी प्राइस अभी और क्या है मेरे पे। जी जी। जब इसको एहसास हुआ, इसने ना 2-4 दफा कहा मैंने नहीं पढ़ना। अच्छा नहीं, आप पढ़ो बेटे, सब अल्लाह पाक ठीक कर। तब हमारी फैक्ट्री फ्लॉप हुई थी ना, अच्छा। मैंने कहा अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, आप पढ़ो। वो मैंने नहीं पढ़ना, मैंने जॉब करी। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें जॉब पे लगवाती। मेरी दोस्त ही एजुकेटेड स्कूल में प्रिंसिपल थी, वाइस प्रिंसिपल। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको ना, वो नहीं लड़के
ऑफिस बॉय नहीं होते, अच्छा, मैंने ऑफिस कहा बॉय। इसको वो लगवा, इसको भाई चेयर दे के बिठा दे, जब कोई ये खड़ा होता कि इसको तकलीफ हुई पढ़ाई की तरफ आए। हाँ हाँ वो मैंने इसको सबक सिखाया था, मजे से बैठा रहा। हाँ, बेटा ना इसने 15 दिन बैठा, वो मेरी दोस्त कहती मुझे तकलीफ हो रही, पागल, वो सुकून से बैठा है और रजिस्टर लेके रूम में भी चला जाता है। अच्छा अब मुझे तकलीफ हो, इतना प्यारा बच्चा तूने भाई बिठाया, मैं दिल को चुप, मैं उसकी खालों में दिल को कुछ हो रहा है। मैं कहा होने दे, कोई बात नहीं, ये डाल देगा। कहती नहीं, इससे नहीं पढ़ना, नहीं, क्योंकि वो बड़े मजे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुकून से कर ऊपर रहा से है। मुझे कहता था कोई जॉब छोटी मोटी तो होती नहीं, हाँ, कोई काम छोटा बड़ा तो है नहीं, काम तो काम है। बिल्कुल सही है। तो उसने किया। मैंने 2-3 जगह पे इसको तकलीफ दे जगह पे रखवाया कि ये वापस आ जाए पढ़ाई करनी। नहीं वापस आया, नहीं बस उसने हाई मेहनती कमिट किया। शुरू से ही है, ये बहुत मेहनती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ना। ऐसी कोई आदत रजब भट्ट की जो आपको बहुत पसंद हो? रजब अली की तकरीबन सारी आदतें बड़ी अच्छी हैं। हम्म, थोड़ी सी एक आदत है जो मैं उसको कह रही, थोड़ा आप कंट्रोल करो, कि वो एतबार बहुत जल्दी करता है सब पे। अच्छा, अभी जो दौर बच्चा जा रहा ना, जो हमने 2 साल में देख लिया पाकिस्तान में, मेरा बच्चा 8 महीने बाहर रहा, ये सारा कुछ मैंने उसको बस ये कहती हूँ कि जबरी आप बहुत अच्छे इंसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दिल में दर्द है सबके लिए, इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। थोड़ा सा ना मेरे बेटे आप ना एतबार थोड़ा परख लिया कर। अब तुझे इतनी आ जाना चाहिए, इतना शोर कि मैं परख लूँ हर बंदे को जी। बस। और तो उसकी सारी आदतें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, जैसे मैं अल्लाह का बड़ा करोड़ करोड़ शुक्र अदा करती हूँ। बस थोड़ा सा ये कि एतबार थोड़ा देख के करेगा, हर एतबार बंदे पे थोड़ा देख। एतबार करता है, जो जिसने कह दिया बस वो ठीक है। कोई अब काफी हद तक पहले से हो गया हो गया पहले से। इसके साथ साथ ये भी पूछूंगी, जब ये यूके गए, लंदन गए, तो आप तो अकेली होगी ना पीछे से, मैं तो बरसा मिस करती थी बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ मैं दोबारा अल्लाह पाक किसी वेरी दुश्मन पे ये टाइम ना आए। आमीन आमीन। अकेला मेरा बेटा और मेरी बर्थडे आ गई, मेरी हाँ। आयत आ गई, ईद आ गई, मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रजब अली के बगैर। हाँ हाँ मैंने मेहनत मजदूरी भी कर ली थी अपने बच्चों के लिए। मेरे शोहर ने तो मुझे कभी किसी चीज से, जी। मेरे मियाँ तो अल्लाह पाक के फरिश्तों की तरह, किसी चीज पे कभी, बात साहब को अभी भी आप देख लो बैठे, आप चाय नहीं दोगे, मांगेंगे नहीं आपसे कि दे अच्छा। दो। आपको पता टाइम हो गया, बाबा को चाय देनी है। बस वो तो इस तरह के शुरू से इस तरह की, ये नहीं कि अब शुरू से पहले जी दिन से जी। उन्होंने मुझे यही कहा था कि देख तूने संभालना, तुम्हें पता क्या करना क्या नहीं करना, मुझे क्या करना मुझे बता दिया कर, कोई काम मेरे करने वाला मुझे बता दे। वो इस तरह ना, मुझे याद है, मुझे रजब अली ना, इसके पापा मुझे कहते हैं नहीं लगता रजब अली आया। मैं क्या अफजल साहब कितने यार ओदी वीडियो आ रही है, मैं कहनी अफजल कितने, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई से, ये था बिजनेस क्लास में, तो पीछे का जैसे रूम में लेटा हुआ, हाँ हाँ मैंने हाँ वो नहीं किया, रूम में लेटा। मैंने कहा अभी तो मेरी वीडियो कॉल पे बात ही, मैं लेटा होता अपने कमरे। और सब शायद हमारी जिंदगी में वो आ ही जाए, मेरा मौला करे। देखो जी कहते माँ की दुआ अर्श हिला देती है, तो बिल्कुल मैं भी ऐसे तो यार एक माँ हूं ना, बेशक गुनाहगार हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। दुआ अर्श हर माँ की दुआ बिल्कुल लगती। हिला देते। मैं कहती थी मेरे मालिक पे मुझे बड़ा भरोसा है, मैं बड़ा तवक्कल करती हूँ अपने खुदा पे, उसके नबी पे, उसकी आल पे। मैंने कहा अल्लाह पाक कभी तो टाइम लाएगा ना। हाँ तो जब मैंने इसको मलक जमान को देखा, एक वीडियो जिसमें मलक जमान भी साथ होता है, मैंने हाँ। कहा ये मलक तो कल का गया हो इस्लामाबाद। तो वो जब वो कहीं जाता है तो मैं उसकी अम्मा, वो मुझसे कहता है अम्मा मुझे दुआ में जा रहा, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। और उसकी बेगम, वो दोनों ना जैसे बता के नहीं जाता अपने माँ बाप, ऐसे बता के निकलते हैं। तो मुझे बड़ा, मैंने कहा ये तो वहाँ तो कल गया, उसने मुझे कहा अम्मा मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे थोड़ा लगा शायद रजब अली है, पर वो हमें इतना पता ही नहीं था कि पहली वीडियो के नहीं, हम इतना पहचान नहीं सकते, हमें इसी समझ नहीं इतना मुझे ना बाबा को। तो फिर जब वो आया तो मैं किचन में खड़ी थी आपको नहीं बता सकती वो क्या टाइम था, मुझे लगता था बड़ा कि मुश्किल टाइम होता है। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल, कहना और बर्दाश्त करना बहुत फर्क है माँ, इसमें। जो माँ 1-2 घंटे अपने बच्चे के बगैर ना रह रही हो, मैंने सारी जिंदगी वक्फ की अपने बच्चों के लिए। मैंने कुछ नहीं देखा कि मैं फैक्ट्री ओनर्स की बेटी थी और मैं अभी, मैंने अपने घर में इस तरह का दौर आया मेरे ससुराल में, जब ये लोग कुवैत से वापस आए। तो मुझे आप यकीन करो, मुझे वो चटनी नहीं बनाते कुंडी में, मुझे वो चलाना नहीं, बनाना नहीं आता थी, मैंने कभी बनाई नहीं थी। कभी बनाई नहीं थी। मैंने वो भी किया अपने ससुराल में। मेरी बड़ी नंद थी ना, वो जो कहती कपड़ों को धोते हैं ऐसे ऐसे ना मल के, मैंने कहा मैं धो लूंगी। आप यकीन करो कसम से, मेरा वजू है, मैंने अभी 10वीं वो रखी, मैंने ना उनके कहने पे यूं मला, मेरा सारा मांस उतर गया। अल्लाह मेरे ससुर को जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा सुगरा की कर रही हो, ते हत्थां दाल दे, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। पर मैंने ना मेरे ना प्यार करते सी, जी जी, बहुत प्यार, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया होता, पर वो मुझे सिखाने के लिए कहती कि इसको कुछ ना कुछ आ जाए करना। बिल्कुल। तो मैंने किया, तो अल्लाह ने मुझे
और आप माशाल्लाह करबला जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का शुक्र है। क्या लगता है रजब भी साथ जाएगा? मैंने तो मन्नत मानी है कि मौला, मैं रजब अली के व्लॉग में मैंने बताया भी था, जी, हमें जी। ना इस दफा हमें नहीं था, हमने बिल्कुल रजब अली से कहा ही नहीं, जी तो 2-3 साल से रेगुलर जा रहे थे। मैंने कहा पता नहीं जान की वजह से या रजब अली जितना डिस्टर्ब होता है, मैंने कहा पता नहीं करता नहीं। मैंने बाबा ने कहा नहीं, तो उसने हमें सरप्राइज दिया मेरी कसम से। ऐसे मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा करोड़ शुक्र। देखो जी, जी। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि हम लोग मशी करें, मौला का जिक्र चले। जी जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सरप्राइज दिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मौला सबकी किस्मत में करो ये वाली सबकी जरूरत, सब जाए, हर बंदा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला का बड़ा करम है, शुक्र किया हमने। सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? पहले तो मैं सब पका लेती, अब मैं कुछ भी नहीं बनाती। आप कुछ भी नहीं बनाती हैं, आप कुक रखा ये है? कुक वगैरह तो है, पहले भी मेरी एक लड़की होती थी जो मेरे साथ, जी ये काफी देर पहले जब ना ये थोड़ा सा मुझे बना था ये इसका मसला ना, ये जो थोड़ी सी हुई, क्या कहते हैं अच्छा, इसको, फिलवारी जो ये डॉक्टर कहते हैं फुलवारी नहीं है, ये हाँ। एलर्जी किसी चीज से। वो होगी होगी किसी मेडिसिन से ये होगी मैं जब होगी। सबसे पहले ईरान गई थी ना जियारत करने, जी जी। वहां पे मेरा ख्याल मैंने कुछ ऐसा खाया जिससे मेरी बॉडी पे, मैं फिर समझ ना गई। इसमें फिर मुझे गर्मी बहुत लगती थी। जी तो जी। मैंने तब से ये, पहले थोड़ा था कि लड़की थी साथ करवा देती थी, फिर जब अल्लाह पाक का करम हुआ मेरे मौला, फिर मैंने कुक रखा कोई मेरे लिए। अभी मैं किचन में जाती हूँ, करती जी। हूँ साथ, काफी सारी चीजें उसको सिखाती भी हूँ, पर खुद काम करती हूँ, खुद मुझे कम होती है, करती हैं। एलर्जी होती है। हाँ जी। सारे दिन की एक्टिविटी क्या है मतलब? सारा दिन नमाज तो सुबह, पढ़ ली, हाँ जी, हाँ। सुबह नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के 7:30 पौने 8 फारिग होते हैं, तस्बीह वगैरह करके फिर हम सो जाते हैं। मुझे सही नींद तब आती है नमाज तब आती है पढ़ना। नमाज के बाद। फिर 12 12:30 बजे उठ जाती हूँ, जी तो नाश्ता करके तो नमाज पढ़ी, जोर असर की हम लोग इकट्ठी पढ़ लेते हैं। जी जी बिल्कुल सही। नमाज पढ़ने के बाद फिर बच्चों के पीछे ऊपर आके तूने सफाई की कि नहीं, सही से देख लेती हूँ, कर ले। फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, टिकटॉक थोड़ी बहुत देख लेते हैं जो हमें आती है, बस थोड़ी बहुत टिकटॉक देखी और मगरिब इशा हुई और हम लोग फारिग बस। इस वक्त रजब की उम्र क्या होगी? रजब अली 30 साल का खैर 30 साल जी, का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने रजब भाई की जो शादी की थी पसंद की थी या अपनी पसंद से? नहीं, मेरी पसंद की, आपकी पसंद से? टोटली। वो अभी बेटा रेडी नहीं था, वो कहता था मैंने गदर की शादी करनी है, फिर मैंने अच्छा। घर बनाना है, अच्छा क्योंकि जो मुझे मेरे बाप ने प्रॉपर्टी में से घर बना के दिया था, जी जी। वो मैंने तब सेल के, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने सेल करके गोल्ड मेरे पास बहुत था, नियाज बट के ना जी, जी। खानदान में गोल्ड बहुत, मोती के बगैर मोती के गोल्ड बगैर। में डालते थे काफी सा। अच्छा फिर मैंने रजब अली को कारोबार शुरू करवाया, सबसे पहले गाड़ी माशाल्लाह, लेके, फिर उसको बिजनेस शुरू करवाया। हाँ हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, वो दोनों काम उसने कर लिए थे। फिर मैंने जिद की, जैसे देसी माई कहती है हम मर जाएंगे तो फिर शादी करना। बस आपको शौक था। मैं और बहू बाबा बन- हमने इसको ब्लैकमेल कर करके ना इसकी शादी करवा ली, हाँ। मेरे कहने पे, मेरी पसंद की, टोटली मेरी पसंद की। अगर अच्छा कोई मंगनी, निकाह- पहले मंगनी हुई थी निकाह हुआ था? नहीं नहीं नहीं, पहले हमने इमामजा बन किया था। अच्छा निकाह तो काफी महीनों के बाद, साल डेढ़ के बाद, मुझे याद जी। नहीं, निकाह हुआ था। तो मंगनी हमने इमामजा में पहले किया था हमने। माशाल्लाह आप एक बेटे का बाप भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कैसा का लगता करोड़- केवान आपको? अरे किमान मेरी सांस के साथ चलता है, आपको क्या पता, दादियों को, आप दादी बनोगे फिर आपको पता चलेगा। दादियों की जान, अच्छा अपने बेटों से ज्यादा अपने पोतियां पोते प्यारे लगते हैं। जी जी बिल्कुल ये सही। जब आप पे टाइम आएगा आपको, क्या अम्मा सही कह रही थी कि हाँ बेटों बिल्कुल से सही। ज्यादा उसकी औलाद, बेटियों से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी अच्छा लगती मैं है। ना आप ही ज्यादा बात नहीं पूछूंगी, लोगों ने सिर्फ एक कहा था कि रजब की अम्मी को मिलेंगी तो पूछिएगा एक सवाल सिर्फ, कि कोई गुंजाइश नहीं बनती ईमान को घर लाने की? गुंजाइश बेटे, अब देखो ना, ये मामला टोटली मियाँ बीवी का। अच्छा तो मैंने फिर, मेरे पास डिप्लोमा था, मैंने सिलाई, शादी से पहले मेरे दादा वो माशाल्लाह ननकाना साहब में अच्छा एक अच्छी पोजीशन पे थे, हमें तो सब्जी वगैरह भी काटने के लिए औरतें आ जाती थी। मैं बड़ी हुई, जी जी तो फिर मैंने दूसरा दौर मैंने ये देखा, तो जी। ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मौला का शुक्र, मैंने सबर शुक्र से, मेरी दादाबू ने मुझे वो लेके दी हुई थी, वो क्या कहते हैं उसको, सनद मिली हुई थी मुझे ना सिलाई की। जी। तो मैंने ट्राई नहीं किया था, फिर ट्राई जब मेरे घर पे ज़्यादा मुश्किल टाइम आया तो मैंने ट्राई अच्छा किया। ट्राई किया। हाँ, मैंने सिलाई की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का बड़ा करम है, जितनी मैंने मेहनत की उससे कई गुना ज़्यादा मेरे मालिक ने मुझे नवाजा, मेरी औलाद की शक्ल में, उनकी कामयाबी की शक्ल कितने में। साल बाद आपको रजब आपके यहाँ पैदा हुआ? रजवरी पूरे 7 साल बाद। 7 साल में? वो फिर तो बड़ा लाडला होगा आपका। बहुत, उन्होंने आदत हाल में, मैं बता अच्छा। तो रही हूँ कि इसको कभी किसी ने बस हाथ भी नहीं लगा, सिर्फ मैं अभी ही मार भी देती। अभी भी कोई डांट रहा नहीं? मामू कुछ भी बड़े नहीं? को मैं शिकायत जिसकी, जब ये थोड़ा 12-13 साल का हुआ, तो ये, क्योंकि फैक्ट्री ओनर का बच्चा था तो ये थोड़ा ना ओवर होता था, अच्छा तो फिर सख्ती तो मैं करती थी, फिर मैं डर तो डाल, पापा तो कुछ कहते नहीं, डर में कहती, डर में मामू कमर को बुलाऊं, उससे थोड़ा डरता था ये। तो फिर मामू से थोड़ी सी इसको डांट पड़ी, मार भी जी, जी। पड़ी है। मामू इसको डांटते थे, कोई और डांटता ही नहीं था, उन्होंने आदत हाल में बहुत ज्यादा ना जी
इस तरह का। तो वो थोड़ी सी मैंने सख्ती की, थोड़ी मेरे भाई ने की, बस। थोड़ी भाई ने की। फिर रजब भाई की जो शादी की थी पसंद की थी या अपनी पसंद से? नहीं, मेरी पसंद की। आपकी पसंद से। टोटली वो अभी बेटा रेडी नहीं था, वो कहता था मैंने गदर की शादी करनी है, फिर मैंने अच्छा। घर बनाना है, अच्छा। क्योंकि जो मुझे मेरे बाप ने प्रॉपर्टी में से घर बना के दिया था, जी जी। वो मैंने तब सेल के, जब मैंने बिजनेस शुरू किया मैंने सेल करके गोल्ड मेरे पास बहुत, तब न्याज बट के ना जी, जी। खानदान में गोल्ड बहुत, मोती के बगैर मोती के गोल्ड बगैर। में डालते थे काफी सा। अच्छा। फिर मैंने मेरा जबरी को कारोबार शुरू करवाया, सबसे पहले गाड़ी माशाल्लाह। लेकर फिर उसको बिजनेस शुरू करवाया। हाँ हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है, वो दोनों काम उसने कर लिए थे। फिर मैंने जिद की, जैसे देसी माई कहती है हम मर जाएंगे तो फिर शादी करना। हाँ, बस आपको शौक था। मैं और बहू बाबा का। हमने इसको ब्लैकमेल कर करके ना इसकी शादी करवा ली। हाँ। मेरे कहने पे, मेरी पसंद की, टोटली मेरी पसंद की। अगर अच्छा, कोई मंगनी निकाह- पहले मंगनी हुई थी, निकाह हुआ था? नहीं नहीं नहीं, पहले हमने इमामजा बन किया था। अच्छा। निकाह तो काफी महीनों के बाद, साल डेढ़ के बाद, मुझे याद जी। नहीं, निकाह हुआ था। तो मंगनी हमने इमामजा में पहले किया था हमने। माशाल्लाह, आप एक बेटे का बाप भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कैसा का लगता शुक्र। केवान आपको? अरे किमान मेरी सांस के साथ चलता है, आपको क्या पता, दादियों को, आप दादी बनोगे फिर आपको पता है। दादियों की जान, अच्छा अपने बेटों से ज्यादा अपने पोतियां पोते प्यारे लगते हैं। जी जी, बिल्कुल ये सही। जब आप पे टाइम आएगा आपको, क्या अम्मा सही कह रही थी कि हाँ, बेटों बिल्कुल से सही। ज्यादा उसकी औलाद, बेटियों से ज्यादा उसकी औलाद प्यारी अच्छा, लगती मैं है। ना आप ही ज्यादा बात नहीं पूछूंगी। लोगों ने सिर्फ एक कहा था कि रजब की अम्मी को मिलेंगी तो पूछिएगा एक सवाल सिर्फ, कि कोई गुंजाइश नहीं बनती ईमान को घर लाने की? गुंजाइश बेटे, अब देखो ना, ये मामला टोटली मियाँ बीवी का। अच्छा, पिछले दिनों आपको सरप्राइज वीजा दिया रजब ने और आप माशाल्लाह करबला जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का शुक्र है। क्या लगता है रजब भी साथ जाएगा? मैंने तो मन्नत मानी है कि मौला, मैं रजबली के लोगों मैंने बताया भी था, जी हमें जी ना इस दफा हमें नहीं था, हमने बिल्कुल रजबली से कहा ही नहीं। जी। तो 2-3 साल से रेगुलर जा रहे थे, मैंने कहा पता नहीं जान की वजह से या रजबली जितना डिस्टर्ब होता है, मैंने कहा पता नहीं करता नहीं। मैंने बाबा ने कहा नहीं, तो उसने हमें सरप्राइज दिया, मेरी कसम से ऐसे। मैंने कहा अल्लाह पाक तेरा करोड़ शुक्र। देखो जी जी हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि हम लोग मशी करें, मौला का जिक्र चले। जी जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे सरप्राइज दिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मौला सबकी किस्मत में करो ये वाली सबकी जरूरत, सब जाए, हर बंदा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला का बड़ा करम है, शुक्र किया हमने। सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं आप? पहले तो मैं सब पका लेती, अब मैं कुछ भी नहीं बनाती। आप कुछ भी नहीं बनाती हैं? आप कुक ये रखा है? कुक